शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये है समंदर के वो मोती जिससे दुनिया में अच्छे आदमी की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यह है समंदर के वो मोती जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी घटना कहकर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कहते हैं एक वयोवृद्ध संत बीच सड़क पर बैठे थे और बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, सड़क के बीचों बीच। घटना थोड़ी पुरानी है। कहते हैं उस नगर के राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी, और जब राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी तो बिल्कुल आगे आगे जो सफाई कर्मी चल रहे थे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए बाबा हट यहां से, राजा की सवारी आने वाली है, तू सड़क पर बैठा है, उठता है कि झाड़ू की टिकाए। बाबा ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। महाराज तो अपने बैठे रहे और वो सफाई कर्मी उन्हें डांटते हुए, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आगे निकल गए। और सफाई कर्मियों को आगे जाते हुए देखकर बूढ़े संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। वो सफाई कर्मी आगे बढ़े, उसके पीछे सिपाही आए और उन्होंने भी लठमार की भाषा में कहा, बाबा उठ जाओ, पीछे राजा की सवारी आ रही है, अरे पकड़ लेंगे तुम्हें और जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देंगे। महाराज उठ जाओ, यहां से उठ जाओ, नहीं तो जूते पड़ेंगे, जूते। वो भी आगे चले गए और उन्हें देखकर फिर उस वयोवृद्ध संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। थोड़ी देर में राजा की सवारी आती हुई नजर आई। आगे आगे मंत्री चल रहा था व्यवस्था के लिए, तो उसने महाराज के पास आकर कहा, महाराज नमस्कार, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पीछे राजा की सवारी आ रही है, आप थोड़ी सी तकलीफ करके सड़क के किनारे बैठ जाओ, और जब राजा की सवारी निकल जाए तो वापस सड़क पे आके बैठ जाना। अगर आपकी इच्छा है आपको बीच सड़क पे बैठना है, नो प्रॉब्लम, पर आप थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे बैठ जाओ, राजा की सवारी निकल जाए तो बीच में बैठ जाना, कहीं राजा नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगा आपके। वयोवृद्ध संत ने उसको भी देखा, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं शहर का मंत्री हूं महाराज, मंत्री हूं। बाबा हट जाओ, किनारे अलग जाओ। संत ने मंत्री को आगे गुजरते देखकर कहा, ओ तभी तो। मंत्री चौंका, ये तभी तो क्या होता है? इतने में राजा की सवारी आ गई। मंत्री ने राजा से कहा, राजन क्षमा करें, हमने इस संत को, वयोवृद्ध संत को 5 बार समझा दिया, हमारे सफाई कर्मियों ने समझा दिया, हमारे सिपाहियों ने समझा दिया, मैंने समझा दिया, ये खिसकने का नाम नहीं ले रहा है, और जो बोले उसको एक ही जवाब दे रहा है, तभी तो तभी तो तभी तो तभी तो। महाराज समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा, भाई इसमें इस वयोवृद्ध संत को हटाने की क्या जरूरत है? महाराज आप बैठो, आराम से बैठो, अगर आपको सड़क के बीच में बैठकर भगवान का भजन करना है आराम से करो, नो प्रॉब्लम, हमारी सवारी नीचे ले लो, थोड़ी आगे जाके वापस सड़क पर आ जाएंगे। राजा की सवारी यूं नीचे उतरने लगी, कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगी, सड़क के नीचे उतरने लगी, और उस वयोवृद्ध संत ने राजा की ओर देखकर कहा, ओ तभी तभी तो। मंत्री ने कहा, महाराज सवारी रोकिए, इस वयोवृद्ध संत का बात समझ में नहीं आ रही है, ये सबको एक ही डोरी से हाँक रहा है। सिपाहियों को कहता है तभी तो, सफाई कर्मचारियों को कहता है तभी तो, मुझे कहा तभी तो, और आपने को कहा तभी तो, इसको पूछे से ही तभी तो का मतलब क्या है? राजा नीचे उतरे, उतर कर वयोवृद्ध संत को प्रणाम करके कहा, महाराज इसका राज क्या है? आपने मुझे भी तभी तो कहा, मेरे मंत्री को तभी तो कहा, मेरे सिपाहियों को तभी तो कहा, और मेरे सफाई कर्मचारियों को तभी तो कहा, तो इसका मतलब क्या है? संत ने कहा, मेरे भाई राजन, ये तभी तो नहीं, ये तो आदमी की पहचान है कि आदमी का मूल व्यक्तित्व क्या है। तुम्हारे सफाई कर्मचारियों को बोलना नहीं आता था, आते ही हो हल्ला चीख चिल्लाहट करने लगे, मुझे कहने लगा उठो यहां से, भगो यहां से। मैं समझ गया इनको बोलना नहीं आता, तभी तो ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, केवल यहीं के यहीं रह गए महाराज। और आपके सिपाही आए, वो भी चिल्लाते हुए बोल रहे थे, मुझे तब महसूस हुआ आखिर ये लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता। लेकिन मंत्री ने आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज किनारे बैठ जाओ, मैं समझ गया इसको अदब से बोलना आता है, तभी तो इसको ईश्वर ने मंत्री बनाया। लेकिन महाराज आपने आकर तो साबित कर दिया मेरे तबीतों को, क्योंकि आपने आकर जैसे ही कहा ना कि महाराज को क्यों उठाते हो, सवारी नीचे ले जाओ, तो मेरे मन में आया तभी तो भगवान ने इसको राजा बनाया है, क्योंकि उसको पता है दूसरों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। बात तो पूरी हो गई।
लेकिन हम सभी के लिए जीवन की एक महान प्रेरणा इसमें छिपी हुई है, और वह है कि आदमी की जब भी पहचान होती है, न तो सुंदर चेहरे से पहचान होती है, न सुंदर आभूषणों से पहचान होती है, न सुंदर पहनावे से पहचान होती है। आदमी की जब भी पहचान होती है उसकी सुंदर जबान से होती है। ये हमारा मुंह तो हमारी दुकान है। ये मुंह क्या है? हमारी दुकान है। इसके कितने शटर हैं? इस दुकान के कितने शटर हैं? एक नहीं, दो। ये दोनों शटर खुलते हैं। बाकी सब दुकानों के एक शटर होते हैं, लेकिन ये ऐसी दुकान है जिसके दो शटर होते हैं। एक शटर नीचे जाता है, एक शटर ऊपर आता है। देख रहे हैं ना? एक शटर नीचे जा रहा है, एक शटर ऊपर जा रहा है, तब ये हमारे मुंह की दुकान खुलती है। अब पता ये करना है इस दुकान के अंदर क्या भरा है, हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। ये तभी पता लगता है जब आदमी बोलता है, तो पता लगता है इस दुकान के अंदर हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं। शालीनता से जब व्यक्ति बोलता है ना, तो सामने वाले को अपने आप ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में हीरे भरे हुए हैं। इसलिए आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये इतनी सी मुंह पर हमने दिमाग की बात की, हमने नेचर की बात की, पर आज जो मैं खास बात कर रहा हूं वो है अपनी जबान को ठीक कर लो। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा शब्द दिया है। जब उन्होंने पंच समितियों की बात की तो इसमें एक बहुत प्यारी समिति दी है, और उसका नाम है भाषा समिति। क्या नाम है? क्या नाम है? भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब होता है विवेक पूर्वक बोलना, समिति पूर्वक बोलना, प्रज्ञा पूर्वक बोलना, जागरूकता के साथ बोलना। कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, किस रूप में बोलना, इसका निर्णय करके बोलना। अरे सीधी सादी बात है, रावण को बोलना नहीं आता था। क्या? रावण को बोलना नहीं आता था, तो रावण ने अपना सगा भाई भी खो दिया। पर राम को मधुर संवाद करना आता था, तो दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बना लिया। यह है हमारी जबान की ताकत। इसलिए मेरे भाई, जब भी बोलो अपनी जबान का हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करो। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, चुप रहने में ज्यादा मजा है। हमेशा याद रखना, बोलना अगर चांदी है तो वक्त रहने पर चुप रहना सोना है। दुनिया में आदमी ने नुकसान बोलकर पहुंचाया है, चुप रहकर नहीं पहुंचाया है। हम बोल पड़ते हैं, अंट संट बोल पड़ते हैं, ऊट पटांग बोल पड़ते हैं, अविवेक से बोल पड़ते हैं, बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। कब कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, बहू के सामने किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बेटे को कितनी शालीनता से समझाना चाहिए, बड़ों के सामने कितनी अदब से पेश आना चाहिए, गुरुजनों के सामने कितनी शिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, समाज में कौन सी शालीन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति एक कला सीख जाता है, टॉकिंग, बोलने की कला, जिस व्यक्ति के पास बोलने की कला है, वो देश में भी राज करेगा और परदेश में भी राज करेगा। वो घर में भी राज करेगा और पड़ोसी के यहां भी राज करेगा। वो समाज में भी राज करेगा और बाहर भी राज करेगा। जिसके पास बोलने की कला है, ये साबित कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जिसके पास बोलने की कला है वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। बोलने की कला होनी चाहिए। ये जो बोलने की ताकत है इस दुनिया में, ये ताकत वो है जो हर इंसान के स्तर को ऊंचा उठाती है, और यही हर इंसान के स्तर को नीचे गिराती है। इसलिए आज जो मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं, ये बहुत सम्मान और गौरव के साथ मैं आपसे कहूंगा कि हम सभी लोग, सुनने वाले भी और बोलने वाले भी, हम सभी लोग अगर भगवान श्री महावीर के शब्द को दिलो दिमाग में रखें, और वह मैं जब भी बोलूंगा, भाषा समिति का मतलब चुप रहना नहीं है। फिर से बता दूं, भाषा समिति जो भगवान ने कही है, इसका मतलब चुप रहना नहीं है। भाषा समिति का मतलब है विवेक और प्रज्ञा पूर्वक अपनी जबान का इस्तेमाल करना। पहले तौलो और उसके बाद बोलो। कुछ लोग हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो सोचकर बोलते हैं। फर्क समझ में आया? कुछ लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं फिर अपना मुंह खोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं मुंह तो पहले बक 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 खोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं ओ मैंने ये क्यों बोल दिया। जो व्यक्ति सोचकर बोलता है उसको बोलने के बाद सोचना नहीं पड़ता, और जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है उसको बोलने के बाद दिन भर सोचना पड़ता है। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसी टिप्पणी क्यों कर दी, मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर दिया। मैंने इसीलिए कहा शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। आओ हम अपनी जबान को थोड़ा सा
ठीक करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त है। देखो, जबान एक है और इसके पहरेदार कितने हैं? गिनो 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 गिनो, यहां से लेके यहां तक 16 ऊपर, 15 16 ऊपर, 15 16 नीचे, 30 से लेके 32 तक इसके पहरेदार हैं। ये जबरदस्त जबान है। 30 से 32 इसके सबके पहरेदार हैं। पर खास बात देखो, सारे पहरेदार इसके पहरेदारी करते हैं, लेकिन अगर ये गलत चल पड़े तो सारे पहरेदारों को तुड़वा के बाहर निकाल सकती है। इसलिए पहली चीज, जैसे हमने सोच को पॉजिटिव बनाया, जैसे हमने स्वभाव को मधुर बनाया, वैसे जरूरी है इंसान की जबान भी मीठी हो, मधुर हो, शालीन हो, क्योंकि यही वो ताकत है जिससे हम दूसरों के दिलों में राज करते हैं। अगर हमारे घर में 2 बहुएं हैं, एक छोटी बहू है, एक बड़ी बहू है, सासू मां को छोटी वाली बहू ज्यादा अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोरी ज्यादा है। सासू मां को अगर छोटी वाली बहू अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर ज्यादा है। सासू मां को छोटी वाली बहू अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में काम करती ज्यादा है। सासू मां को छोटी वाली बहू इसलिए अच्छी लग जाती है क्योंकि वो अपनी सास के सामने तमीज से बोल रही है, शालीनता से बोल रही है। 2 बहुओं में जो बहू शिष्टता, शालीनता से बोलेगी, वही दूसरों के दिलों में राज करेगी। भाषा के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। नंबर 1, हमारी वाणी शिष्ट हो। क्या हो? हमारी वाणी शिष्ट हो। नंबर 2, मिष्ट हो। नंबर 3, इष्ट हो। 3 शब्द। पहला क्या है? शिष्ट हो। नंबर 2, मिष्ट हो। जिसकी जबान है शिष्ट, जिसकी जबान है मिष्ट, जिसकी जबान है इष्ट, समझ लो वही होता है दुनिया में विशिष्ट। जिसकी जबान शिष्ट है, जिसकी जबान इष्ट है, जिसकी जबान मिष्ट है, वही दुनिया में विशिष्ट है। कैसे? शिष्ट का मतलब होता है हमारी जबान हमेशा शालीन हो। जब भी बोलें अदब से बोलें, जब भी बोलें शालीनता से बोलें, जब भी बोलें दूसरों को इज्जत की भाषा में बोलें, जब भी बोलें दूसरों को सम्मान देते हुए बोलें, क्योंकि दुनिया का नियम है हम वही सुनते हैं जो हम बोलते हैं। कभी आप लोग कुएं के पास जाइएगा और कुएं में जाकर बोलना हो तो कुआं क्या बोलेगा? हो। कुएं में जाकर बोलेंगे गणेश तो कुआं वापस हमें क्या बोलेगा? गणेश। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, हम कुएं में जाकर बोलते हैं गणेश एक बार और कुएं में से आवाज गूंजती ऐसा लगता है 3 बार आ रही है ना? 3 बार आ रही है। और जैसे ही कुएं में जाकर बोलेंगे गधे तो कुआं वापस क्या कहेगा? गणेश। क्या कहेगा? बोलो बोलो बोलो, सोचो। हर इंसान सोचे अपनी जिंदगी में कि हम जिंदगी में वो नहीं सुनते जो हम सुनना चाहते हैं, हम जिंदगी में वो सुनते हैं जो हम जबान से बोलते हैं। अगर आप अपने बच्चे को शालीनता से बोलेंगे, बच्चा भी आपसे शालीनता से बोलेगा। अगर आप अपनी पत्नी से शालीनता से बोलेंगे, पत्नी भी आपसे शालीनता से बोलेगी। सीधी सादी बात है, जो लोग अपने बच्चों को तू 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 करते हैं, बड़े होकर वो बच्चे भी मां को कहते हैं तू मम्मी ऐसी, तू मम्मी ऐसी। ना बाबा ना। छोटे से 2 साल के बच्चे को, हमारे तो जीवन की आदत है, अगर 1 साल का बच्चा भी हमारे सामने आया है, हमने आज तक किसी भी शावक को और उसकी संतान को अपने मुंह से तू नहीं बोला। जब भी बोला है सम्मान की भाषा बोलो, अदब की भाषा बोलो, हमने आप बोला है। चाहे 2 साल का बच्चा है तब भी हम उससे आप बोलेंगे, 90 साल के दादाजी आए तब भी आप बोलेंगे। सामने वाला कौन है ये अलग बात है, मेरी भाषा की शिष्टता तो मेरे हाथ में है। हमेशा शिष्ट बोलो, आप कहकर बोलो। पत्नी को भी आप कहने की आदत डालो, मम्मी जी को भी आप कहने की आदत डालो, पापा जी को भी आप कहने। पता नहीं 90% घरों में यह हालत हो गई है, पति लोग अपनी पत्नियों को तुम बोलते हैं, और फिर जब मैं घरों में जाता हूं और अपनी ही पीहर में वो उसकी धर्म पत्नी अपने मम्मी पापा के सामने, अपने सास ससुर के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने अपने पति को बोलती है बंटू तुम ऐसा करो। अरे मुझे लगता है यहां कहां गई हमारी शालीनता? सिद्धू तुम ऐसा कर लो। मतलब पत्नी अपने से 4 साल बड़े पति को, और किसके सामने? बेडरूम में नहीं, अपने ससुर के सामने, अपनी सास, सबके घर में बीत रही है जो मैं कह रहा हूं बात, वो सबके घर में बीत रही है। और अपनी सास के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, और ऐसे आवाज कहते तुम इधर नहीं गए, तुम उधर नहीं गए। अरे यार तुमको कितनी बार कहा? कहां गई हमारी शिष्टता? हम बड़े लोगों से बात करते हैं, आजकल पोते बात करते हैं दादा से, एक तो शब्द निकाल दिया, दादाजी नहीं कहते, दादाजी गए, दादा गए, पता नहीं है कहां से पैदा कर लिया दद्दू।
उधर कद्दू और इधर हो गया दद्दू, और ऊपर से दद्दू दद्दू। अरे, और उसकी मम्मी सुन रही है पास में बैठी, उसे ये भी अदब नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहे बेटा दादाजी को दद्दू नहीं कहते। आज वो दादाजी को दद्दू कह रहा है, कल पापा जी को पप्पू कहेगा, क्या कर लोगे? भाषा बिगड़ रही है हमारी, और इस भाषा के बिगड़ने से हमारी सारी व्यवहार की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। मतलब बड़ा अटपटा लगता है जब हम गुरुजन भी घर में बैठे हैं, बहुएं बैठी है, सासू माएं बैठी है, और वो पोता जोर से आवाज लगाते हैं दद्दू इधर आओ, और फिर बोलने की शैली बिगड़ी सो देखो, ऊपर से दद्दू यार आप समझते ही नहीं हो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? 7 साल का छोकरा 80 साल के डोकरे को बोल रहा है। 7 साल का छोरा 80 साल के वयोवृद्ध दादाजी को एक तो कहता है दद्दू, और ऊपर से कहता है यार। किसको बोल रहा है वो? किसको बोल रहा है यार? जो कल मां के पेट से निकला और वो घर के अभिभावक को बोला यार। और खास बात ये हो गई है, दद्दू की हिम्मत नहीं है कि उसे टोक सके, और बहुओं में अदब नहीं है कि अपने बच्चों को सुधार सके, और प्रेशर देते हैं हाँ हाँ दद्दू दद्दू बोल, दद्दू को बुलाओ, दद्दू को बुलाओ। मुझे लगता है हम सभी लोगों को भाषा की शालीनता सीखनी जरूरी हो गई है। इसलिए मैंने कहा भाषा की पहली अनिवार्यता हो वो शिष्ट हो। क्या हो? शिष्ट हो। शिष्ट का मतलब जब भी बोलेंगे शालीनता से बोलेंगे। हमारे मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, अरे मेरे भाई हर समय तो किसी के मुंह में रसगुल्ला दिया नहीं जा सकता, और हर समय किसी को फूलों का हार पहनाया नहीं जा सकता, पर मीठी जबान से हमेशा दूसरों के दिलों को तो जीता ही जा सकता है। हम अपने आप को मोटिवेट करें और संकल्प करें, मैं जब भी बोलूंगा शिष्ट बोलूंगा, शालीनता से बोलूंगा, अदब से बोलूंगा। बड़ों के सामने बात करने भी जाए ना, सीधे यूं नहीं अरे भाई ऐसा कर दो, नहीं नहीं नहीं, पहले हाथ जोड़ो, ठीक है ना? पहले हाथ जोड़ो। धर्मेंद्र बाबू जैसे समझिए आपको प्रकाश संजय मालू से कोई काम है, समझ लो, सीधे मत कहो मालू जी ऐसा कर देना, नहीं। उनके पास गए, पहले हाथ जोड़ो, फिर बात शुरू मत करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ। किसी भी संवाद को शुरू करने से पहले 2 अनिवार्य शर्तें हैं। नंबर 1 आप विनम्र हो, और नंबर 2 आप मुस्कुराते हुए अपनी बात को पेश करें। क्योंकि हम जिस मुद्रा से अपनी बात पेश करेंगे, हम जब भी बोलते हैं हमारी जबान केवल 30% बोलती है। मैं फिर आपको बता दूं, हम जब भी बोलते हैं हमारी जबान केवल 30% बोलती है, हमारी आंखें 40% बोलती है, हमारे हाव भाव 30% बोलते हैं, और इस तरह 100% जबान होती है। अब जैसे देखो, मैं किसी को बोलूं प्रणाम सा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? प्रणाम सा। मुंह से तो मैंने बोला ना प्रणाम सा, पर ऐसा लग रहा है जैसे लठ्ठा मार रहा है। प्रणाम सा बोल रहा है कि जूते मार रहा है, कि हमें कोई हमारी बेइज्जत कर रहा है। बोल तो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो हमारी मुद्रा में भी होनी चाहिए, और हमारी भाव मुद्रा उससे पहले विनम्र होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी से बात करें, आप लोग हमारे पास आते हैं ना, और जब बात शुरू करते हैं तो हम यूं नहीं कहते भगवान आपका भला करें, यूं नहीं करते। अपनी बात को अदब से शुरू करो, शालीनता से शुरू करो। अरे तुम्हारे चेहरे को देखकर वो प्रभावित हुआ है तो 2 दिन में भूल जाएगा, पर तुम्हारी जुबान से अगर वो प्रभावित हुआ है तो जीवन भर तुम्हें याद रखेगा। क्योंकि गोरा चेहरा आदमी को 2 दिन याद रहता है, बहुत ज्यादा पैसा आदमी को 2 महीने याद रहता है, पर आदमी की मीठी जबान जिंदगी भर दूसरों को याद रहती है। अरे साहब, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है फूल मुंह से खिल रहे हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मोती मुंह से निकल रहे हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है गंगा यमुना मन से निकल रही है। उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ जीना जीवन का सौभाग्य होता है। जो लोग शालीनता से बोलना जानते हैं। पुराने जमाने में लोग कितनी अदब से बोलते थे, कितनी शालीनता से बोलते थे। पोते को भी साह कह के बुलाते थे। हम जिस जोधपुर से आते हैं ना, वहां पर तो जानवरों को भी साह कह के लोग बुलाते हैं, साह का संबोधन करते हैं, बिना साह के बात शुरू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है हमारे पास और कोई ताकत है कि नहीं, पर मीठी जबान की अगर ताकत आपके पास है, अरे बोलने की कला अगर आ जाए तो सुभाष चंद्र बोस पूरे देश में आजादी की क्रांति ला सकते हैं। बोलने की कला अगर आ जाए तो भगत सिंह पूरे देश में आजादी की क्रांति ला सकते हैं, और बोलने की कला अगर आ जाए तो महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से पूरे देश को आजादी का शंखनाद दे सकते हैं। बोलने की कला।
ये जब नारा दिया गया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें इंसान के भीतर रहने वाली भाषा का पावर था, शक्ति थी। और उसी शक्ति ने पूरे देश को जगाया, पूरे मुल्क को जगाया, पूरे हिंदुस्तान को जगाया। जबान की ताकत। आज अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू संत बना भगवान बुद्ध की जबान के बलबूते, आज अगर चंड कौशिक जैसा सांप भी शांत बन गया भगवान श्री महावीर की दो शब्दों के पीछे। शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। यह है समंदर के वो मोती जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। पहला नियम, हम जब भी बोलेंगे शिष्ट बोलेंगे। नियम बना लो, आज से हम किसी को तुम नहीं बोलेंगे, चाहे छोटा है या बड़ा, कभी नहीं बोलेंगे। बच्चे को भी तुम नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे, क्योंकि आप जो बोलेंगे वापस बच्चा वही बोलेगा। आप अगर सामने वाले की मजाक उड़ाएंगे तो वो क्या करेगा? आपकी आरती उतारेगा। आप उसकी खिल्ली उड़ाएंगे और आप सोचे समाज में वो मेरे ना बाबा ना, वो तो नहले पे दहला मारेगा। आप उसकी इतनी सी मजाक उड़ाएंगे, वो पूरी दुनिया में आपके मजाक उड़ाएगा। एक महिला ने अपने पति से कहा, जी एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। उसने कहा हाँ फाइनल, मैं तो 100% स्वर्ग में जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, स्वर्ग में आपको क्या मिलेगी? उसने कहा, मुझे स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। तो मैं नहीं मिलूंगी। तेरे को तो मरी पसंद नहीं करूं, इस जन्म में तेरे साथ जिया वो कौन सा कम है, मुझे तो अगले जन्म में अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। तेरा तो कोई लेन देन ही नहीं है। पत्नी ने कहा, ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, पर यह बता दो मुझे कि आपको अगले जन्म में अप्सरा मिलेगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? तो पत्नी ने कहा, तुझे टेढ़ा बोलने वाला आदमी, टॉन्ट में बोलने वाला आदमी, मजाक में बोलने वाला आदमी, उपहास करने वाला आदमी किस तरह अपशब्द का प्रयोग करता है। और तब उसने अपने पत्नी से कहा, तुझे तो अगले जन्म में पति के रूप में बंदर मिलेगा, बंदर। मारवाड़ी में बोलो, समझ में आई? पति ने कहा, तने तो अगले जन्म में बौंद्र मिली, बौंद्र। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गजब है, आपको तो इस जन्म में भी अप्सरा मिली और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी, मुझे इस जन्म में भी बंदर मिला और अगले जन्म में भी। याद रखना, जब जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं वो किसी और की नहीं, वो हमारी खुद की होती है। आपने तो पत्नी के अगले जन्म को बंदर बनाया और पत्नी ने आपको ही लाके बंदर बना के पटक दिया। मैंने इसीलिए कहा, भाषा की शिष्टता। तो पहली जरूरत हमारी भाषा क्या हो? शिष्ट हो। टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलेंगे, किसी की मजाक उड़ाते हुए नहीं बोलेंगे, व्यंग्य कसते हुए नहीं बोलेंगे, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे मिठास से बोलेंगे, क्योंकि जिंदगी बड़ी गजब की होती है। दो चीज कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती है, कभी नहीं। इस दुनिया में दो चीज ऐसी है जो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती है। लाख कोशिश कर लो पर जहां से निकली वहां वापस नहीं जा सकती। नंबर एक, मां के पेट से निकला बच्चा कभी वापस अंदर नहीं जा सकता, और मुंह से निकले हुए बोल कभी वापस भीतर नहीं जा सकते, ये बाहर ही रहते हैं। बोलने के पहले आपके पास 1000 रास्ते थे, पर बोलने के बाद सारे रास्ते आपके बंद हो गए। पहला मैंने कहा भाषा शिष्ट हो, और दूसरी में कहना चाहता हूं भाषा इष्ट हो। जब भी बोलो ऐसा बोलो। लोग बड़े गजब के कहते हैं, मैं तो सच बोलता हूं। आप सच नहीं बोलते, आप दूसरों को दुखी करने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए बोलते हैं। किसने कहा कि सच हम जब भी बोले तो सच कड़वा होता है? ना बाबा ना। ईश्वर हमें 3 चीजें देता है। नंबर 1, बोलने की कला। इस बोलने की कला में जरूरत है आप सच बोलें। सच में जरूरत है कि आप मधुर बोलें। दुनिया की हर कड़वी से कड़वी दवाई को भी चाशनी में घोलकर बच्चे के पीने लायक बनाई जा सकती है। मीठी दवा, मीठी सिरप बनाई जा सकती है। कड़वी से कड़वी दवा को भी, कड़वी से कड़वी औषधि को भी अगर आप सिरप बनाना चाहते हैं, चाशनी में अगर आप घोल देते हैं, वो आराम से गले उतर जाती है। भाषा के लिए पहले जरूरी है, ईश्वर ने आपको बोलने की ताकत दी है। पहली जरूरत है आप सच बोलें, पर उससे पहले जरूरी है आप जब भी सच बोलें तो मधुरता से बोलें। सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए और अपने ईगो को दिखाने के लिए सच न बोलें, शालीनता से बोलें। भाषा का पहला लक्षण शिष्ट हो। नंबर 2, इष्ट हो, दूसरों को अच्छी लगे। नंबर 3, मिष्ट हो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, मिठास से बोलो।
दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बने ऐसे बोलो। थोड़ा सा 2 मिनट सोच कर बोलो कि किस बात को मैं कितने मीठे शब्दों में इस्तेमाल करके बाहर ला सकता हूं। हमारा गीत है ना, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, संसार कोई रो घर नहीं कि कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, 4 दिनारो जीनो है संसार, थारी मारी छोड़ करा सब प्यार। 4 दिनारो, कितना दिनारो? 4 दिन लाए थे आरजू में, 2 दिन बीत गए और 2 दिन बीत जाने वाले हैं। 4 दिनारो जीनो है संसार, थारी मारी छोड़ करा सब प्यार, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, कि संसार कोई रो घर नहीं कि कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, अवगुण छोड़ो गुणरी करला बात, जीवन में हो आनंदरी बरसात, अवगुण छोड़ो गुणरी करला बात, जीवन में हो आनंदरी बरसात, मीठास रो एहसास लो, मीठास रो एहसास लो। क्यों? संसार कोई रो घर नहीं और कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, जिन घर में सब हिल मिलने रेवे। मारवाड़ी गीत है पर आप थोड़ा मन लगा के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे, सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि संसार कोई रो घर नहीं और कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, मात पिता ने जानो थे भगवान, मात पिता ने जानो, जो सुन रहे हैं सब लोग गा लें इसको, मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान, मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान, सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो, कि संसार कोई रो घर नहीं कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। आज से करीबन 14 साल पहले जब हमारा चातुर्मास जोधपुर की गांधी मैदान में था, तब चंद्रप्रभ जी महाराज ने ये गीत बनाया था, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। इतना पॉपुलर हो गया था गीत, इतना पॉपुलर हो गया था पूरे शहर में, हर आदमी के जबान पर आ गया था। जब हमारी प्रवचन माला पूरी हुई तो एक माँ जी आई और माँ जी ने आकर कहा, बाप जी आपके प्रवचनों ने, आपके इस गीत ने मेरे घर में फजीयत खड़ी कर दी है। मैंने कहा कौन सा? अरे महाराज आपके 50 दिन के प्रवचनों ने मेरे घर में फजीयत खड़ी कर दी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे आपका मीठा मीठा वाला गीत है ना, मीठा मीठा बोल थारो कहीं लागे, मेरे घर में तो फजीयत खड़ी कर दी। मैंने कहा हुआ क्या माँ जी? हम तो जहां जाते हैं टूटे हुए घरों को जोड़ते। अरे बाप जी क्या बताऊं, बहू को 2 शब्द टोको नहीं और टोकते बहू बोलती है, मम्मी जी मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। जिंदगी में मंत्र बना लो, सामने वाला टेढ़ा बोलेगा पर हम अपनी तरफ से टेढ़े नहीं बोलेंगे। भाषा की शालीनता के लिए पहली जरूरत है, हर कोई इंसान एक बात ध्यान रखे, हम जब भी बोले कभी भी कटु और टॉन्ट भरी भाषा का इस्तेमाल ना करें। पहला नियम बना लो, मैं जब भी बोलूंगा कड़वी भाषा नहीं बोलूंगा, कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा शालीनता की भाषा, मिठास की भाषा, प्रेम की भाषा, माधुर्य की भाषा बोलूंगा। अपन ने सुन रखा है ना, मुसीबत कौन से रास्ते आती है बताओ तो?
आंख के रास्ते, कान के रास्ते, नाक के रास्ते, कौन से रास्ते आती है? सुना हुआ है ना, मुसीबत हमेशा मुंह के रास्ते आती है। और ये मुंह के रास्ते क्यों आती है? क्योंकि हम जब भी टेढ़ा बोलते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत हम खड़ी कर लेते हैं, कोई ना कोई नई दिक्कत हम ले आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जीवन में मंत्र रखो, मैं जब भी बोलूंगा कभी भी कटु शब्दों का, टेढ़े शब्दों का, व्यंग्य भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यंग्य भरी भाषा पूरे महाभारत को खड़ा कर देती है। महाभारत के युद्ध के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा, सबसे बड़ा, तो वह है इंसान की व्यंग्य भरी भाषा का हाथ रहा। कि जब इंद्रप्रस्थ में घूमने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया था और तब द्रौपदी ऊपर महल में बैठी थी, और तब उस राजमहल में यह व्यवस्था थी कि जहां पर आंगना एक ऐसा बनाया गया था कि जहां पर हकीकत में तो आंगन था पर लगता था कि जैसे वहां पर पानी है, और उसके आगे ऐसा आंगन था कि हकीकत में वहां पर पानी था पर लगता था पानी नहीं है, केवल आंगना है। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया और आते ही सबसे पहले उस आंगन में पहुंचा जहां दिखता तो है पानी है पर पानी नहीं था। उसे लगा पानी, उसने अपनी धोती घुटने तक की ताकि धोती भीग न जाए। द्रौपदी ऊपर खिड़की में खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसने देखा, उसे बड़ी जोर की हंसी आई कि पानी तो है ही नहीं और धोती ऊपर करके चल रहा है। और जब आगे पहुंचा तो वहां पर था तो पानी, पर लग रहा था जैसे केवल आंगना है, तो उसे लगा आंगना है और उसकी धोती पूरी भीग गई, पांव पानी में फिसल गए। तो द्रौपदी ने ऊपर से व्यंग्य कसा, अंधे का बेटा तो आखिर अंधा ही होता है। मैं आपको बताऊं, महाभारत पूरी खड़ी होने के पीछे इसे एक लाइन ने काम किया, बस। और तब दुर्योधन ने मन में गांठ बांध ली कि जिस द्रौपदी ने भरे लोगों के बीच मेरा अपमान किया है और अंधे का बेटा अंधा होता है, पानी में मेरी धोती गीली हो गई और सूखे में मैंने धोती ऊपर कर ली और इसने मेरी मजाक उड़ा ली। और तब दुर्योधन मन में गांठ बांध देता है। मैं आपको कैसे बताऊं, आज आप ताकतवर है, सामने वाले का उपहास उड़ा सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, पर याद रखना वो हर बात की गांठ बांधता है और वक्त आने पर उसका बदला जरूर लेता है। आज आपकी ताकत है, आप भूल गए, लेकिन वक्त सबकी करवटें बदलता है और एक दिन वो ताकतवर होता है और तब चार लोगों के बीच आपका पानी उतारता है। तब आपको लगता है ओह, मैंने उस समय बीज बोया था, फल आज निकला। जबान से बोए जाने वाले शब्द शब्द नहीं, खेत में बोए जाने वाले बीज हैं, जो बोए तो 2 जाते हैं पर उगकर वापस 100 आया करते हैं। इसलिए अपनी जबान का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। पके हुए फल की क्या पहचान? 2 पहचान। कोई भी फल पका हुआ है कि नहीं, इसकी क्या पहचान? नंबर 1, वो थोड़ा नरम हो। पपीता ये कच्चा है कि पक्का है, ये देखने के लिए हल्का सा हम दबा के देखते हैं, वो थोड़ा नरम हो। और नंबर, वो थोड़ा मधुर हो। फल ये अच्छा है कि नहीं, इसकी पहचान थोड़ा नरम भी हो और थोड़ा मीठा भी हो। अच्छे इंसान की यही पहचान, इंसान थोड़ा नरम भी हो और थोड़ा मधुर भी हो बोलने में। मीठे फल की पहचान कि वो मधुर हो और नरम हो, और अच्छे इंसान की पहचान वो व्यक्तित्व में नरम हो और बोलने में मधुर हो, मिठास से बोले। मैंने कहा कभी भी अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो जो शब्द किसी दूसरे के दिल में ठेस पहुंचाए। आज से नियम ले लो, मैं कभी टॉन्ट भरी भाषा नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? टॉन्ट भरी भाषा। आपने बहू को कहा बेटा ये थोड़ा सामान लेकर आ जा, और उसने कहा मम्मी जी एक्टिवा आती है या गाड़ी आती है फिर मैं जाती हूं, और आपने झट से बोल पड़े गाड़ी दिखती है, 200 कदम जाना है, बड़ा गणपति चौराहे तक जाना है, और तुझे गाड़ी याद आती है, तेरे पीहर में तो साइकिल भी नहीं थी। आप नहीं जानते आपके से व्यंग्य भरे शब्दों ने उस बहू के मन में बाण का काम किया है, और आज आप सास है वो दब गई। एक दिन आपके सास रहते हुए भी वो सास बन जाएगी और तब दबाना उसके हाथ में हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, व्यंग्य भरे शब्द मत बोलो। सास और बहू में जब भी झगड़ा होता है उसके पीछे मुख्य कारण भाषा की अशिष्टता रहती है। बाप और बेटे में जब भी दूरियां बढ़ती है उसका मुख्य कारण आदमी की जबान होती है। भाई भाई जब भी आपस में टूटते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका उनकी जबान की होती है कि वो शालीनता से एक दूसरे के साथ सभ्यता से पेश नहीं आ पाते, और उनकी यही जबान उनके लिए डूबने का कारण बन जाती है। हम एक घर में गए, दिन भर हमारा उस घर में रुकने का था।
आहार करने के बाद घर की बहुरानी आई। थोड़ा सा उसका जो पीहर का परिवार था हमसे भावना से जुड़ा हुआ था, भगत परिवार था। तो उसने बात ही बात में कहा, बाप जी मेरे जीवन की कमजोरी है। मैं कहा बहन मुझे पता है। क्या नहीं बाप जी मुझे पता नहीं, बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा बहन ये सब तो जीवन के रूप है। दरअसल वो उसकी एक ही आंख थी, दो आंख के बजाय उसके एक ही आंख थी, यानी वो काणी थी। ठीक है, हो जाता है भाई। भगवान ने एक आंख दी, उसका शुक्राना अदा करो। एक आंख न दी उसके लिए मन को दुखी मत करो। हम जोधपुर में थे, एक बहन हमारे पास रोज आया करती थी, बड़ी सुस्त, बड़ी उदास, बड़ी हताश, बड़ी निराश, क्योंकि उसका बच्चे की एक आंख नहीं थी। वो हर समय रोती रहती थी, बाप जी मेरे बच्चे की एक आंख नहीं है, भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, या काना पैदा हो गया, भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे बच्चे की एक आंख क्यों छीन ली। संबोधि धाम से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पास में ही हमसे जुड़ा हुआ, वही से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, नेत्रहीन विकास संस्थान, जहां पर 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं। सबके सब नेत्रहीन बच्चे, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं जीते हैं। 700 बच्चे रहते हैं। हम उस बहन जी को एक दिन वहां लेकर गए। मैंने कहा बहन अपने बच्चे को साथ लेकर चलो। अपने काणे बच्चे को हम साथ लेकर गए। 700 बच्चे वहां पर इकट्ठे थे, हमारा प्रवचन करने के लिए सबको वहां इकट्ठा किया हुआ था। मैंने उस बहन जी को बुलाया। मैंने कहा देखो इन 700 बच्चों को, और जाकर मंदिर में भगवान को शुक्राना अदा करो। भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने इनकी दोनों आंखें छीन ली, मेरे बच्चे को कम से कम एक आंख तो दी। जो मिला है उसका स्वागत कीजिए, जो नहीं मिला है उसका गिला मत कीजिए। तो वो कहानी थी। उसका जो देवर था ना वो बड़ा ऊंचांचला था। ऊंचांचला में व्यंग्य में बोलने वाला, हमेशा कभी भी भाभी नहीं कहता, साथ में जरूर बोलता काणी भाभी, काणी भाभी, काणी भाभी, काणी भाभी। मतलब यहां तक कि अगर पानी भी पीना है, काणी भाभी पानी दो, काणी भाभी थाली परोसो, काणी भाभी सब्जी दो, काणी भाभी रोटी दो। वो बेचारी इस काणी 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 को सुनते हुए मानसिक रूप से बहुत भारी हो गई कि यार 24 घंटे जब बोले तब ये देवर। अच्छा घर में नई नई बहू थी, देवर को बोल नहीं सकती। अरे कल को घर में कलह हो जाए, तय है सास भी देवर का पक्ष लेगी, तय है ननद भी देवर का पक्ष लेगी, तय है कि उसका जेठ भी देवर का पक्ष लेगा, और हो सकता है उसका पति भी। जब पूरा परिवार एक हो जाएगा तो मैं घर में अकेली बन जाऊंगी। बेचारी सहन कर रही थी, पर वो जैसे जैसे सहन करी थी वो वैसे वैसे, जब देखो तब काणी भाभी, जब देखो तब काणी भाभी, जब देखो तब काणी भाभी। हम वहीं पर थे और उसने कहा बाप जी मेरा देवर बड़ा ऊंचा चला है। ठीक है मैं काणी हूं, पर सब लोगों के बीच हमेशा काणी 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 करता रहता है। संयोग की बात। वो तो हमें यूं कह रहे थे, इतने में वो देवर आ गया और आते ही दरवाजे से चिल्लाया, एक काणी भाभी छाछ तो पा। क्या पा? छाछ। उसने कहा देखा बाप जी, देखा देखा आप घर में हैं, उसको पता है कि गुरुदेव घर में आए हुए हैं, आपने पीहर से जुड़े हुए मरासम, उसको यह भी पता है, तब भी दरवाजे से चिल्ला रहा है मेरा देवर काणी भाभी। मैंने कहा चिंता मत कर, वो छाछ मांग रहा है ना, अंदर जा। और छाछ है कि हाँ बाप जी छाछ है। कितनी है कि घड़ा भरा हुआ है। मैंने क्या काम कर, छाछ का जो ऊपर का पानी है ना वो निकाल के ले आ। वो अंदर गई और छाछ में थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाता है, तो ऊपर का करीबन 1 गिलास पानी था। वो बिल्कुल पानी मतलब सफेद पानी, प्योर पानी था, नाम भर भी उसमें दही नहीं दिख रहा था। ऊपर का 1 गिलास, बड़ी वाली गिलास छाछ भरकर लाई और देवर को ले जाकर दिया। लो देवर जी पी लो। देवर ने उस छाछ को देखो, सामने बिल्कुल मैं बैठा था, मुंह बिगाड़ा। अरे भाभी ये कैसी छाछ लाई है काणी भाभी, ये तो पानी है, पानी। मैं पास में बैठा था, मैंने उस देवर के कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने बेटा जीवन भर याद रखना, भाभी को बोलेगा काणी तो पीने को मिलेगा छाछ का पानी। मैंने कहा बहन जी आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है जीवन में कमजोरी है, पर आपका नेचर कितना अच्छा है, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, आप कितनी मधुर बोलती हैं, आप खाना कितना स्वादिष्ट बनाती हैं, आप बहुत अच्छी बहन जी हैं। बहन हमें तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, और इस घर का सौभाग्य है जो आप इस घर में बहू बनकर आई है। और मैंने यूं ही कहा, मैंने कहा बहन जी देख लो, अगर हो तो अब हम रवाना होंगे, तो अगर थोड़ी छाछ हो तो हम भी छाछ ले लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम निकलते हैं। अब वो अंदर गई, अब क्या होगा बताओ, आप बुद्धि लगाओ, सुनने वाले सब बुद्धि लगाओ, क्या हुआ होगा। वो अंदर गई, क्या लेकर आई हैं, क्या लेकर आई हैं? देवर के लिए लेकर आई थी छाछ का पानी, हमारे लिए क्या लाई?
या उसने दही वाला ऊपर की मलाई मलाई लेकर के दही निकाला, थोड़ा उसमें गुलाब जल, थोड़ी इसमें केसर, थोड़ी इसमें इलायची, थोड़ी इसमें पीसी हुई शक्कर घोट करके, और वो मोटी मोटी वाली 2 गिलास लस्सी बनाकर, 3 गिलास लस्सी बनाकर, लोटा भरकर, तपेला भरकर लाई हमारे सामने। लो गुरुदेव लस्सी लो। वो देवर और ऊंचा चला हुआ, मुझे तो दिया छाछ का पानी और बाप जी को दे रही है लस्सी। मैंने देवर को इधर बुलाया, मैंने कहा इधर आ बाप जी। मैंने कहा चलो आपके हाथ से हम ये लस्सी लेते हैं। अपने हाथ से लस्सी दी और तब मैंने उस देवर को जीवन का पाठ पढ़ाया। मैंने कहा बेटा जीवन भर याद रखना, अगर भाभी को बोलेगा कहानी तो जिंदगी भर पीने को मिलेगा छाछ का पानी, और भाभी को बोलेगा अच्छी तो पीने को मिलेगी दही की लस्सी। अब देख ले, अगर छाछ का पानी पीना है तो कहानी बोल, और लस्सी पीनी है तो भाभी को अच्छी बोल। मैं आप लोगों को मोटिवेट करते हुए जीवन की प्रेरणा दे रहा हूं। जिंदगी में आज से नियम बना लो, हम कभी भी किसी के भी सामने व्यंग्य भरे शब्द नहीं बोलेंगे, टेढ़े शब्द नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे। सामने वाले की कटु यानी उसके मन को चुभे, तीर बनकर चुभे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। नंबर 2, भाषा में दूसरी चीज होनी चाहिए, और वो है हम कभी भी किसी का उपालंब और आलोचना नहीं करेंगे अपनी जबान से। कभी किसी की आलोचना मत करो। कौन कैसा है, अपना कर्म वो लेकर आया है, उसके लिए बोल बोलकर आप अपनी न तो जबान को गंदा करो न मन को गंदा करो। नियम बना लो। मुझसे अगर किसी के लिए पॉजिटिव बोला जाए तो बोलूंगा। हम कहीं गए हैं समझो, सारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए, और बाप जी कैसे है, क्या भाई कैसे है, यहां ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, भोजनशाला सही नहीं चलती है, यहां ये व्यवस्था नहीं है, इधर दीवार सही नहीं है, इधर कलर सही नहीं है, इधर रूम सही नहीं है। तो सामने वाले के मन में क्या आएगा, यार अपने चौमासा करा के कोई गलती कर ली क्या है? कोई गलती तो नहीं कर ली। और वहीं वो सब लोग आए और पूछा बाप जी सब, अरे साहब A1 है, बिल्कुल A1 है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही व्यवस्था है। आपने इतनी श्रद्धा भक्ति भावना से सारा काम किया है, कमियां तो कहीं भी रह सकती हैं, पर आपने इतना प्रेम से सारा काम निपटाया है, हमें यहां बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। अब जरा बताओ सामने वाले का क्या मन करेगा, और अच्छा करें या बुरा करें? और अच्छा करें। बहू ने खाना बनाया ना तो तय है पहली बार वो खाना बनाएगी, तो भाई जब आपकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है तो बहू को कहां से आएगा? आपकी बेटी को तो खाना बनाना नहीं आता है, पर आपको पता है जब आपकी बेटी ने पहली बार घर में वो येलो खमण बनाए थे, पीले वाले खमण बनाए थे, फूले भी नहीं थे, कच्चे भी रह गए थे, स्वाद भी सही नहीं था, और लाकर कहा पापा मैंने जीवन में पहली बार देखो येलो खमण बनाया, मैंने पहली बार ढोकला बनाया, मैंने पहली बार खमण बनाया, पापा प्लीज खाओ ना आप। आपने मुंह में लिया, कच्चा भी था, फीका भी था, फूला भी नहीं था, बेस्वादा भी था, पर आपने मुंह में लेते हुए अपनी बेटी के लिए क्या बोलोगा? वाह बहुत अच्छा बनाया भाई, तूने पहली बार बनाया पर बहुत अच्छा बनाया। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जैसे दबे हुए खमण को, कड़क खमण को, पीके खमण को, बेस्वादे खमण को आपकी बेटी ने बनाया था, तब आपने उसको प्रश्रय देने के लिए, उसके भीतर में ऊर्जा बढ़ने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आपने कहा था अरे बहुत अच्छा बनाया। मैं कहता हूं जिस दिन घर में पहली बार बहू खाना बनाए, आजकल वैसे भी बहुओं को खाना बनाने में भाव आता है, और फिर आप यूं टेढ़े बोलेंगे हैं, फिर आप यूं टेढ़े बोलेंगे। मैंने एक बिटिया को पूछा कि मैंने कहा बिटिया आपको किचन में क्या क्या आता है? उसने कहा एक तो मुझे चक्कर आता है। तो आजकल वैसे भी जमाने बदल गए हैं, ठीक है ना। और फिर आप यूं टेढ़े बोलेंगे तुझे बनाना आता नहीं, तुझे बनाना आता नहीं, तो वो कुछ बनाने वाली भी नहीं है। तुझे कुछ बनाना आता नहीं। मैं अभी एक अमीर घर में पहुंचा हुआ था, 2-1 साल पहले की बात है, उधर हम दक्षिण भारत में थे तब। तो वहां की घर की घटना हमें बताई गई। बहू नई नई घर में आई, तो वो क्या होता है, शुरुआत में तो सासू मां को ज्यादा ही लाड करती है, बैठे बैठे दूध पिलाती है, बैठे बैठे नाश्ता कराती है, नहीं बेटा तू बैठ, मैं खाना में, अभी बेटा तू हमारे घर में आई है बेटा, नहीं नहीं बेटा बादाम का दूध पी, पिस्ता डाल के दूध देती है, मलाई वाला दूध देती है, और फिर बैठे बैठे खाना, फिर बहू की आदत पड़ जाती है। अच्छा फिर 15 दिन बीत गए, बहू को लगा ये घर तो ठीक है भाई, मम्मी सब खाना भी बना के ला रही है, दूध भी पिला रही है, नाश्ता भी दे रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो ये तो
ये तो बहुत अच्छी बात है। 15 दिन के बाद सासू माँ ने समझा भाई अब तो इसको अंदर डालूं, वो तो आई ही नहीं अंदर किचन में। कहा बेटा आज किचन में चलो। तो कहा मम्मी क्यों, क्या करना है? कहा बेटा खाना बनाना है। उसने कहा मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, चलो रोटी सब्जी बना लो, बाकी सब छोड़ दो, रोटी सब्जी दाल चावल। मम्मी मुझे नहीं आता रोटी सब्जी दाल चावल। अच्छा बाबा दाल चावल कड़ी खिचड़ी मुझे नहीं आता। अच्छा एक काम कर, बाकी मैं तुझे सिखा दूंगी, तू 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 मतलब चाय और वो क्या नाम, पोहा तो बना ले। कहा मम्मी मैं तो किचन में आज तक गई नहीं, मुझे पोहा हुआ बनाना नहीं आता। तो सासू माँ ने कहा बेटा शादी से पहले रोज आधा आधा घंटा तुम मुझसे बात करती थी, तूने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुझे नहीं आता। मम्मी मैंने सोचा हुआ था मैं आपको सरप्राइज दूंगी। क्या दूंगी? अब ऐसे तो सरप्राइज देने वाली बहुएं आ रही है, क्या करोगे? इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा प्रोत्साहन की भाषा। कौन सी भाषा? प्रोत्साहन की भाषा। आपका बेटा अगर 88% मार्क्स लेकर आया है, आपके पास पहला विकल्प है कितना खर्चा किया मैंने तेरे लिए, कितनी ट्यूशन की व्यवस्था कराई, और देख वो पड़ोसी का बच्चा लेकर आया है 95 और तू लेकर आया 88। ना बाबा ना, बच्चे को गले लगा कर कहना बेटा बहुत सुंदर, अरे मैं तो 53 लेकर आया था, तू कम से कम 88 तो लेकर आया है? मैं तो जब जवान था पढ़ाई करा था बचपन में, मैं तो 53, 54, 64 तक बड़े मुश्किल से फर्स्ट क्लास पास हुआ था, बेटा तू तो 88 लेकर आया। थैंक यू थैंक यू। प्रोत्साहन अपनी भाषा में दीजिए, कभी भी उपालंब और आलोचना मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आप घर में हैं कि समाज में हैं कि परिवार में, जब बोले उपालंब की भाषा मत बोलिए, प्रोत्साहन दीजिए। हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत अच्छा काम किया, बेहद अच्छा काम किया। जब भी बोलो शालीनता से बोलो, मन बना लो मैं कभी टॉन्ट की भाषा नहीं बोलूंगा। नंबर 2, मैं कभी उपालंब की भाषा नहीं बोलूंगा। आपने ऐसा क्यों कर दिया? जो किया साहब बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम जो भी आएगा अच्छा बुरापन देखेंगे, आपने किया है ना, अच्छा किया, थैंक यू साहब थैंक यू। नंबर 3, ध्यान रखिए जब भी बोले हमारे मुंह से कभी भी गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। आप ऊंचे कुल में पैदा हुए, इसकी पहचान क्या? आपकी भाषा की शालीनता आपकी कुलीनता को बताती है। हमारी भाषा की शालीनता हमारी कुलीनता की परिचायक होती है कि हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी गंदी आदत है लोगों के बोलने वालों की, वो गाली भी निकालते तो इतनी गंदी। दुनिया में सबसे सम्मानित 2 शब्द हैं, एक मां है और एक बहन होती है, पर हमारे देश की इतनी गंदी भाषा हमने बना ली कि हमारी गालियां इन्हीं 2 से शुरू होती है। ना बाबा ना, सौगंध खा लो, मैं एक शावक हूं, मैं एक सदगृहस्थ हूं, मैं एक पवित्र इंसान हूं, मैं एक नेक दिल इंसान हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं मेरे मुंह से कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मेरे मुंह से मैं कभी गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे सामने वाले का सम्मान भी कम हो और मेरा सम्मान भी कम हो। हम मजाक मजाक में गाली निकालते हैं, बात बात में गाली निकालते हैं, बोलते चालते गाली गलौज करते हैं, मीटिंगों में गाली गलौज करते हैं, बच्चों के सामने गाली गलौज कर लेते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। सावधान रहें, हमारी भाषा शिष्ट हो, हमारे मुंह से कभी भी अपशब्द का प्रयोग ना हो, हमारे मुंह से कभी भी गाली गलौज हमारे मुंह से नहीं आना चाहिए। कम बोलो ना भाई, बक 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 दिन भर क्यों बोलते रहे, हम बेवजह ज्यादा क्यों बोलते रहे। कम बोलते हुए इंसान ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान कोई बहुत, आपको पता है अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे ना, लोग सामने कहेंगे हाँ हाँ हाँ, और पीठ पे देखेंगे पता नहीं बोलते ही रहता है, दिन भर चुप ही नहीं होता है, बोलते ही रहता है। जब जरूरत हो तब बोलो, जब जरूरत हो अपना मुंह खोलो, और व्यर्थ की बातों में अपनी जबान को चला चला कर न तो दिमाग को खराब करो, न मन को खराब करो, न माथा फोड़ी करो, क्योंकि पता नहीं आप जब बोलेंगे तो वापस आपको क्या सुनने को मिलेगा। भिखारी बैठा था सड़क पर, सेठ गुजरा उधर से, भिखारी ने कहा सेठ साहब 1 रुपया दे दो। सेठ ने कहा हट्टा कट्टा जवान है, मेरी दुकान पे आके बैठ जा, 100 रुपये रोज का दूंगा। उसने कहा सेठ तू मेरी दुकान पे बैठ जा, 200 रुपये रोज का दूंगा, बोल। तो ज्यादा किसी को सीख मत दीजिए। घर में हमेशा राम जेठमलानी बनकर रहिए। एक सुप्रीम कोर्ट में सलाह देने का सुप्रीम कोर्ट का वकील 1 लाख रुपए देता है। ऐसे घर में कोई सलाह मांगे ना, 10 बार सलाह ना मांगे तो बात बात में बोलने की, घर में टोका टोकी की आदत मत रखिए, इससे घर में विच्छेद पैदा होता है। ज्यादा मत बोलिए, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते। भगवान महावीर संयम जीवन स्वीकार करने के बाद बोले नहीं थे, चुप रहे थे।
साधना के लिए 3 अनिवार्य चरण हैं। नंबर 1 एकांत, नंबर 2 ध्यान और नंबर 3 मौन। ये 3 अनिवार्य चरण होते हैं जिससे इंसान साधना के दिव्य मार्ग पर चलता है। पहला क्या है? एकांत। दूसरा क्या है? ध्यान। पर तीसरा क्या है? मौन। इसलिए भगवान श्री महावीर संत बनने के बाद और परम ज्ञान प्राप्त करने के बीच में 12 साल तक अखंड मौन रहे। उन्हें पता है बोलकर इंसान जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, चुप रहकर, मौन रहकर, शांत रहकर, अपने आप में डूबकर इंसान जीवन के सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चुप रहकर। इसलिए मैंने कहा बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है पर मौन रहना सोना है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे, थोड़ा सा स्वभाव तेज था उनका, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। आज अगर हम पढ़ लिख कर तैयार हुए तो उनके अनुशासन का परिणाम है। वो इतने सख्त अनुशासन में रखा कि हमें पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिया। पर उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले 3 साल पहले एक बार नाकोड़ा तीर्थ में थे। हम नाकोड़ा तीर्थ की यात्रा करने के लिए पहुंचे थे। हम दरवाजे के अंदर पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, बात करते करते मंदिर के अंदर गए थे और प्रभु के दर्शन करके हम जैसे ही बाहर आए तो मैंने कोई बात करनी चाहिए तो बाप जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने फिर कोई बात करी, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा तो मैंने फिर उनको पूछा कब तक का? वो धुन के धनी आदमी थे। उन्होंने एक कागज उठाया, एक पेन उठाया, बोला बेटा जब तक जीवन है तब तक का। क्या बोला? जब तक जीवन है तब तक का। मैंने कहा हो सकता है आप 20 साल जिएंगे तो कहा बेटा तब भी अंतिम सांस तक मैं मौन रखूंगा। मैंने अपने पिता को 50 साल तक बोलते हुए देखा। मैंने अपने पिताजी महाराज को 3 साल तक मौन में देखा। 3 साल तक अखंड मौन रहा उनके। चाहे जैसी देह में व्याधि हो, उनकी समाधि अंतर्मन में उतर गई थी और उनका अखंड मौन था। हमें कहाँ चातुर्मास करना, कहाँ जाना, क्या करना, कोई लेन देन नहीं। समाज इकट्ठा होकर आया है, बाप जी अगला चौमासे के लिए हम उनके पास लेकर जाते, चौमासे के लिए आए हैं, वो यही कहते हैं यानी मेरे मौन है। जब मौन है तो व्यवस्था से भी मुक्त हूं, यानी उधर जाओ और अपने निर्णय करो, मुझे निर्णय में बीच में मत डालो। 3 साल तक उन्होंने अखंड मौन पाला। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार वो चौकी पर बैठे थे, शंभू धाम में जो उपाश्रय बना हुआ है, हम अंदर थे, वो कभी रूम में नहीं बैठते थे, बरामदे में बैठते थे पट्टे पर। तो बाहर बरामदे में बैठे थे, पता नहीं अचानक उनका क्या बीपी हाई हुआ होगा या क्या हुआ होगा, वो गिर गए। पूरा इतना भाग उनका खून जम गया तो काला काला हो गया। हमें अंदर पता भी न लगा। पर उनकी खासियत, मौन इंसान को इतनी शांति दे देता है। न तो उन्होंने चूं की, न उन्होंने ताली बजाकर आवाज दी, न उन्होंने कोई इशारा किया। वो आराम से, चोट लग गई तब भी लेटे हुए थे। हम बाहर आए और इतना काला निशान देखा। मैंने कहा बाप जी ये क्या हुआ? 80 साल तक बोलकर आदमी जो न पा पाया, 30 साल तक जीवन की सांध्य वेला में मौन रखकर जो परिणाम 80 साल में न आया, उससे ज्यादा 3 साल में आ गया। 80 साल बोलकर भी इंसान जो परिणाम साधना का न पा सका, समझा कर कोई हार गया होगा पर परिणाम न पा सका, पर जीवन के 3 साल तक उन्होंने अखंड मौन रखा। अपने प्राणों का त्याग में उन्होंने मौन पूर्वक किया, उसी मौन में अपने आप को लीन हो गए। तो मेरे मन में तब आया था, चंद्र प्रभु जी महाराज ने मुझे कहा था, देखो ललित प्रभु जी महाराज, पिताजी महाराज 80 साल तक बोले पर वो परिणाम न पा सके जो उन्होंने 3 साल तक मौन रहकर पाया। आपको पता है चंद्र प्रभु जी महाराज आज करीबन 35 साल हो गए होंगे, उनका अखंड नियम चला है, सूर्यास्त पे वो मौन लेते हैं और अगले दिन नौकार से आने पर सूर्योदय के बाद ही वो अपना मुंह खोलते हैं। 35 साल से उन्होंने ये अखंड नियम पाला। क्या नियम? सूर्यास्त हुआ, सूरज अस्त और महाराज अपने में मस्त। सूर्यास्त होते ही चौविहार के पचक खान के साथ मौन का पचक खान, और सुबह है सूर्योदय के बाद अपने ध्यान साधना से फ्री होने के बाद मौन का खुलना। परिणाम क्या निकला? अगर 38 साल में उन्होंने रात का ये मौन रखा तो 16 साल तक मौन रखने का जीवन में सौभाग्य मिल गया। 12 वर्ष मौन रखने से आत्मसिद्धि मिल जाती और 2 घंटा ने तो मौन करे तो नई ताजगी आती।
अगर कोई आदमी 12 साल तक अखंड मौन रख ले तो वह आत्म साधना में उतर जाता है, और 2 घंटा रोज मौन इंसान रख ले तो जीवन में नई ताजगी आ जाती है। आप प्रयोग करके देखिए, कल ही भली आप प्रयोग कर लेना, मैं 2 घंटा मौन रखूंगा 7 से 9। जब आप 9 बजे बोलना शुरू करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, ताजगी होगी, उल्लास होगा, उमंग होगा, शब्दों में शांति होगी, माधुर्य होगा, मिठास होगा। ऐसा लगेगा कोई साधक बोल रहा है। साधक वो मौन देता है इंसान की जिंदगी। और इसीलिए भगवान श्री महावीर ने संयम जीवन स्वीकार करने के बाद सबसे बड़ी जो साधना की थी वो थी 12 वर्ष तक अखंड मौन की साधना। और उसी अखंड की मौन की साधना ने भगवान श्री महावीर को केवल ज्ञान और परम ज्ञान उपलब्ध कराया। इसलिए ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, बीच बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कोई चिल्लाने का मतलब नहीं है, ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है, ज्यादा हो करने का कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक लोग बोर हो जाते। वो एक घर में ऐसा हुआ, एक आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी सुबह से चुप 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 बैठी है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, चुप 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 बैठी है। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात है, आज तेरी मम्मी चुप चुप क्यों? रोज तो बहुत बोलती है, आज ये चुप 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 क्यों है? कहा, पापा मुझसे एक भूल हो गई। क्या क्या बेटा? कि सुबह सुबह मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगा, मैंने भूल से फेविस्टिक दे दिया। क्या मांगा? लिपस्टिक मांगा और मैंने भूल से फेविस्टिक दे दिया। मम्मी ने मुंह पर लगा दिया और अब बोल नहीं पा रही है। बाप ने बेटे को अपने पास बुलाया, गले से लगा कर कहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जो काम मैं 30 साल में नहीं कर पाया तो 3 मिनट में कर गया। तो ज्यादा बोलने वाला कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा जरूरी नहीं है। सीमित बोलो, शिष्ट बोलो, मिष्ट बोलो, इष्ट बोलो। तो मन में आज संकल्प करो, मैं जब भी बोलूंगा कभी भी किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो क्या है उसकी करनी वो जाने, मैं क्या हूं मैं अपना आत्मचिंतन करूंगा। कौन क्या कर रहा है, किसने खाया, किसने बचाया, किसने लगाया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सबके न्याय करने का तराजू ईश्वर ने न तो मुझे दिया है न आपको दिया है। और सबकी पंचायतियां करने का ईश्वर ने जवाबदारी न मुझे दी है न आपको दी है। तू तेरी संभाल। तो मन बना लो, मैं कभी भी किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपनी जबान से ऐसे कर्मों का बंधन कर लेते हैं। उसने गलत किया, ये गलती थी, पर आपने उसकी आलोचना की, ये दुगुनी गलती थी। उसकी गलती तो साफ हो गई, वो गलती आप पर आ गई। उसने गलती की, वो तो साफ हो गई, पर वो गलती आप पर आ गई। इसलिए मन बना लो। भाषा के लिए तीसरी जरूरत है, मैं जब भी बोलूंगा कभी भी क्या नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा और कभी भी आलोचना नहीं करूंगा, टिप्पणी नहीं करूंगा। नंबर 4, भाषा के लिए चौथी जरूरी है, मैं जब भी बोलूंगा मुस्कुराकर बोलूंगा और मिठास से बोलूंगा। हाथ जोड़ लो, नियम ले लो, मैं जब भी बोलूंगा पहले मुस्कुराऊंगा, मुंह चढ़ा के नहीं बोलूंगा, मुस्कुरा कर बोलूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ठीक है। जो बात आप गुस्से में कह रहे हैं, प्लीज एक बार उस बात को आप प्रेम से कहकर देखिए, आपको पता लगेगा गुस्से वाली बात का प्रभाव कम पड़ रहा है। गुस्से में आदमी दबता है और प्रेम में आदमी झुकता है। जब आप गुस्से में बोलते हैं तो आपका बच्चा दब के रहता है, पर जब आप प्रेम से बोलते हैं तो बच्चा आपके सामने झुक के रहता है। तो गुस्सा हमें दबाता है पर प्रेम हमें झुकाता है। इसलिए जब भी बोलो, नंबर 1 मन बना लो, मैं मुस्कुरा कर बोलूंगा। पहले अपने चेहरे की पोजीशन ठीक करके बोलूंगा। क्या करूंगा? पहले मुस्कुरा कर बोलूंगा। सामने वाले ने टेढ़ा बोला, सामने वाले ने व्यंग्य किया, सामने वाले ने मजाक उड़ाई, सामने वाले ने अपशब्द कहे, मुझे किसी ने आके कहा बाप जी वो जो व्यक्ति है ना बड़ा आपके लिए वैसा वैसा है, नो प्रॉब्लम। पर जब वो आपके सामने आया, आप पहला काम कीजिए, परिस्थिति चाहे जैसी बिगड़े पर मनस्थिति को मत बिगड़ने दीजिए। परिस्थिति चाहे जैसी बिगड़े, अरे जिंदगी जीना सीखना है ना तो कुकर से सीखो। कुकर से देखा कुकर की खासियत, अंदर में माल भरा हुआ है, नीचे अग्नि का ताप, ऊपर भाप का संताप। कुकर में क्या क्या है? नीचे क्या है? गैस के चूल्हे की अग्नि का ताप और ऊपर है भाप का संताप। लेकिन जिंदगी जीना है तो कुकर से सीखो। नीचे आग तप रही है, ऊपर भाप तप रहा है, तो भी सीटियां मार मार कर जीवन का मजा ले रहा है ना।
तभी सीटियां मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अग्नि को भी सहन करूंगा, मैं भाप को भी सहन करूंगा, पर जीवन की मस्ती को नहीं हाथ से जाने दूंगा। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, आप तब मिठास और मुस्कान से मत बोलिए जब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, पर जब कोई आपकी तालोचना कर रहा है ना कोई बात नहीं, पधारो, स्वागत है, बहुत प्रेम से पहले अपनी मुख मुद्रा को ठीक करो और उसके बाद सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करो, और उसके बाद तीसरी बात ध्यान रखो, मिठास पूर्वक अपनी वाणी का उपयोग करो, क्योंकि दुनिया में अधिकांश दुर्घटनाएं इसी जबान के कारण हुई है। दुनिया में अधिकांश विग्रह विच्छेद, परिवार में टूटन इसी जबान के कारण हुई है। मन बना लो, पहला एक और मुस्कुराओ तो बस, मैं जब भी बोलूंगा मुस्कान से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा मुस्कान से बोलूंगा। पहले चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, तब भी जब आपका कोई दुश्मन आपके सामने है। ओ पधारो सा, जय जिनेन्द्रम, राम राम, जय श्री कृष्ण, पधारो भाई, स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई आपको देखकर, 1 किलो खून बढ़ गया। अब जला की बढ़ा वो तो आपकी आत्मा जाने, पर वचने का दरिद्रता। नीति कहती है मन में क्या है इस बात को किनारे रख, पर कम से कम वचन में तो गरीब मत बन। मैंने जिंदगी में इस शैली को जीवन में इतना जिया है, कभी कभी ऐसे योग आए जब पता लगा वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, लेकिन हमारी भाषा की शालीनता ने एक दिन ऐसा लाकर खड़ा किया, वो आदमी हमारे उस भाषा की शिष्टता से हमारे पास आते आते ऐसा प्रभावित हुआ कि एक दिन पूरा चातुर्मास उसने अपनी तरफ से कराने की घोषणा की। आदमी शिष्ट बोलेगा, मिष्ट बोलेगा तो दुश्मन को भी दोस्त बनाने में सफल हो जाएगा। शर्तिया दावा है मेरा, आप आज से प्रयोग करना। आपको लगता है ना आपकी उससे बोलचाल बंद है, वो आपके लिए अपयश फैलाता है, आपके लिए गलत बोलता है, समाज में आपकी टिप्पणी करता है, कुछ मत करना। जब प्रार्थना करो आंख बंद करके कहना, हे ईश्वर तो उसको सद्बुद्धि दे, तो उसका भला कर, तो उसका कल्याण कर, तो उसके जीवन में खुशहाली भर। किसके किसके? जो आपका दुश्मन बना हुआ है, आपके लिए अपशब्द, अपकीर्ति, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, हे ईश्वर तो उसका भला कर। और नंबर 2, जब भी उसकी बात चले अपनी तरफ से पॉजिटिव बोलिए। जब भी बात चले, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो आदमी आपके दरवाजे पर सॉरी कहता हुआ ना मिल जाए तो आप मुझसे कहना। हमारे विचार प्रभावित करती है, हमारे शब्द प्रभावित करते हैं, हमारी सोच प्रभावित करती है, हमारा व्यवहार प्रभावित करता है, सब औरों को प्रभावित करते हैं, औरों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। अंतर्मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है, अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। आदमी की मीठी जबान जन जन को प्रभावित करती है। अपने भी आपके होंगे, पराये भी आपके होंगे। आप क्या समझते हैं हमारा देश भर में नाम चलता है, 36 कौम के लोग हमारे यहां आते हैं, हर जाति, हर कौम, हर वर्ग, हर वर्ण परंपरा का व्यक्ति हमारे यहां आता है, क्या केवल प्रवचन सुनने के लिए? ना बाबा ना, प्रवचन तो वो टीवी में भी बैठ के सुन सकता है। कौन आदमी है जो रोज अपनी 70-40 किलोमीटर, जब हम इंदौर के दशहरा मैदान में थे ना, एक महानुभाव आए थे जिन्होंने मुझे बताया, साहब मैं 18 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर आता हूं यहां पर, बारिश में भी, जब पूरा शहर में भयंकर बाढ़ आई थी, 10 सेंटीमीटर पानी बरसा था, पूरा शहर डूब रहा था, तब भी वो आदमी साइकिल पर निकलकर सुनने के लिए आया। केवल इसलिए नहीं कि उसे केवल प्रवचन मिल रहे थे। प्रवचन आदमी घर पे भी सुन सकता है, लेकिन प्रवचन से बढ़कर जरूरी है हमारी शालीनता हो, हमारे व्यवहार की शालीनता हो, हमारा मिठास हो। अरे एक ही जगह पर रोज एक कार्यक्रम होगा, न लड्डू, न पेड़े, न प्रभावना, न संग पूजा, न जीमान, कुछ भी नहीं मिल रहा है आदमी को, तब भी आदमी आ रहा है, तो जरूर उसके जीवन कुछ प्रभावित हो रहा है। मैंने इसीलिए कहा नियम बना लो, आज से मैं जब भी बोलूंगा मिठास से बोलूंगा, मुस्कुरा कर बोलूंगा। और अंतिम बात कहकर जो मैं आप लोगों से अब बात पूरी कर रहा हूं, मैं जब भी बोलूंगा धीमे बोलूंगा और धीरजता से बोलूंगा। ज्यादा चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता है, जोर जोर से बोलने से कोई बात किसी के गले उतरती हो ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है ना मैं जोर से बोलूंगा तो सब समाज में झुकेंगे, मैं जोर से बोलूंगा, ना बाबा ना। आप जब बाहर जाते हैं ना तो लोग यूं करते हैं, इसका थोड़ा, मैंने 100 बार ऐसा देखा है, वो ज्यादा जोर जोर से बोलता है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, लोग सुनते रहते हैं। फिर वो बाहर जाता है तो सभी लोग करते हैं बाप जी इन रहो मतलब इसका मतलब समझ गए, खिसका हुआ है क्या है, खिसका हुआ है। आपने भी कई बार किसी जोर से चिल्लाते हुए आदमी के लिए कहा होगा, जब वो बाहर चला जाता है ये थोड़ा सा
धीमे बोलो, धीरज से बोलो। महापुरुष जब भी अपनी बात कहते हैं शांत स्वर में कहते हैं, शांति पूर्वक कहते हैं, प्रेम पूर्वक कहते हैं, मिठास पूर्वक कहते हैं, सामने वाले के दिल में जगह बने ऐसे कहते हैं। और बार बार कहते हैं, हे श्रावक, हे संत, हे साधुजन, हे महानुभाव, अपने जीवन में हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करो, धीमे बोलो। ज्यादा जोर से बोलने का मतलब नहीं है, धीमे बोलो। और नंबर 2, धीरजता से बोलो। जब जो आया तब मत बोलो, पहले देख लो भाई ये बात अभी कहनी चाहिए, कल कहनी चाहिए। अगर कल कहनी चाहिए तो आज मत कहो, विश्राम दे दो, कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, प्रेम से। हो सकता है अभी आप आवेश में बोलेंगे तो अपशब्द बोल सकते हैं, पर कल आप थोड़ा सा प्रेम से बोलेंगे तो आपके मन में थोड़ी प्रेम भावना जग सकती है, थोड़ी क्षमा की भावना जग सकती है, थोड़ा थोड़ा उसको जो कड़वाहट है उसको नेगलेक्ट करने की भावना जग सकती है। कोई बात नहीं, हो गया, बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरजता, मैं कल बात कर लूंगा, अपन आराम से बात करेंगे। क्रोध के माहौल में भी अगर आप मुस्कुरा कर अपनी बात का जवाब देंगे, आप अपनी बाजी जीत जाएंगे। सामने वाला गुस्सा में भरा हुआ है, होल्ले में भरा हुआ है, पर आप शांतिपूर्वक। और हां, अपनी जिंदगी के जेब में, पर्स में 3 शब्द जोड़ लीजिए, अपने कंठ में, अपनी जबान में इन 3 शब्दों को जोड़ लीजिए और बार 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 दिन में कम से कम 100 बार इन 3 शब्दों का जरूर इस्तेमाल कीजिए। भाषा में उपयोग करने के लिए इन 3 शब्दों से बढ़िया और कोई शब्द नहीं होते। नंबर 1, जब भी किसी से कोई काम कराना हो, यह मत कहो 1 गिलास पानी ला, खाली लगाओ, ऊपर से वो सामान ला, अरे वो वाली साड़ी निकाल के ला, इनको दिखानी है। बोलने से पहले अपनी मुख मुद्रा ठीक करो और उसके बाद एक शब्द पहले मुंह से बोलो, रामू प्लीज, वो ला। तो अब देखो क्या होगा। सीधा आप कहेंगे रामू ला, अरे यार ये तो दिन भर खाता ही रहता है मुझे सेठ, जब देखो तब ये ला वो ला वो ला, 1 मिनट नहीं बैठने देता। पर बोलने से पहले प्लीज थोड़ा सा। मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर बहू को चाय बनाने का कह रहे हैं, सीधा मत कहो बिंदनी 4 कप चाय, आपके तो मेहमान आ गए। होता क्या है, 2 बजे चूल्हा का काम निपटा, वो बेचारी बेडरूम में पहुंची थी 2 मिनट आराम करने के लिए, इतने में 5 मिलने वाले आ गए और आपको बोलते क्या लगता है, बिंदनी क्या बोलेंगे, 5 कप चाय। अब वो सोचिए कि ये सास है कि कहीं से, अरे रूम में आई नहीं, अभी तक किचन के ताला भी नहीं लगाया और आते ही आवाज, चाय का मत कहिए। देखो भाषा का इस्तेमाल, बिंदनी को आवाज दो, बेटा नीचे आ, वो मुंह फुलाई आएगी, थकी हुई गई थी, मुंह फुला के आएगी, आओ बेटा। देखो ये अपने मेरी बचपन की 500 सहेलियां आई हैं, ये आज मिलने के लिए आए हैं और उन्हें जरूर कहिए मेरी बहू है ना बहुत अच्छी है, इतनी संस्कारशील है, इतनी प्यारी है, इतना मेरा ध्यान रखती है हर पल। अरे मेरी बेटी तो गई, पर ऐसा लगता है बेटी से 10 गुनी अच्छी मेरे घर में बहू आ गई, और ये चाय इतनी अच्छी बनाती है। अब देखना, अब देखो बहू का दिल जीतने की, ये चाय इतनी अच्छी बनाती है, एक बार पी लोगे ना 10 किलोमीटर से मेरे घर पे चाय पीने आओगे। कौन सुन रही है, इसको कहते हैं प्रोत्साहन की भाषा। कौन सी भाषा, समझ लो। अभी शांति प्रिय जी महाराज ने 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रवचन दिया। मैं नीचे जाऊं और जाके बोलूं, अभी भी आप पूरा बराबर बोल नहीं पाते हैं, आपको थोड़ा और करना चाहिए, आप ऐसे कैसे बोल गए। आदमी का मन को भारीपन लगेगा, यार मैं इतनी मेहनत करके बोला तो भी बदले में उपालम मिला, और जो बोला उसके बाद प्रोत्साहन, अरे बहुत अच्छे बोले थे, आपको संत बने 14 साल हुए, आप इतना अच्छा बोलने लगे, मैं 14 साल बन के संत हुआ था, मैं तो कुछ बोलना भी नहीं जानता था, यानी आप मुझसे अभी भी 20 कदम आगे हो। मेरे पास 2 शब्द हैं, उपालंब दूं या प्रोत्साहन दूं। आदमी किस में तैयार होगा, प्रोत्साहन में तैयार होगा। तो आप जड़ से कहें उन 4 महिलाओं के बीच में मेरी बहू, अरे बेटी से ज्यादा अच्छी तो बहू आ गई, इसके हाथ की चाय। अब बताओ आपको कहना पड़ेगा चाय कि बहू खुद पूछेगी चाय, क्या होगा। तब बहू पूछेगी मम्मी जी चाय बनाओ, हाँ बेटा चाय बना दे, बेटा चाय बना दे, इन सब के लिए चाय बना दे। अब वो मुस्कुराती हुई अंदर जाएगी और बढ़िया वाली चाय बना के लाएगी, और आपने सीधी आवाज दी भी नहीं चाय। अब देखना वो चाय नहीं लाएगी, उकाड़े का पानी ले आए तो भी बहुत है।
पहले मन को पॉजिटिव बनाओ, पहले मन को मुस्कान से भरो, पहले मन में शांति भरो, पहले मन में प्रोत्साहन भरो, उसके बाद प्लीज के साथ अपनी भाषा की शुरुआत करो। प्लीज भाई साहब ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे सतीश बाबू है, कोई चीज इनसे मंगवानी थी आपको और आपने कहा भैया वो सब्जी लेकर आई थी भोजनशाला में, समझो सेवा के लिए कि भाई इस बार संघ की सेवा मैं संभालूं, सब्जी लेकर आए क्योंकि सामान लेकर आए और लाके रखा और आपने तुरंत कहा अरे क्या ये सब्जियां लाई हो, ककड़ी तो लाई ही नहीं, खीरा ककड़ी लाई ही नहीं, परवल तो लाई ही नहीं। जो लाए उनको कहो बहुत अच्छा लाए और ये भी कह दो प्लीज अगर आपके पास 2 मिनट का समय होना तो थोड़ी सी शिमला मिर्ची भी लेके आ जाओ। शब्दों के इस्तेमाल में बड़ा फर्क हो जाएगा। जब भी भाषा का इस्तेमाल करो पहले प्लीज बोलो। किसी को काम बताना हो तो पहले प्लीज बोलो। काम पूरा हो जाए तो अब बोलो, क्या बोलना चाहिए? थैंक यू जरूर बोलो, भूलो मत। पीछे से फोन करके बोल दो, भले सामान रखते थैंक यू भैया, थैंक यू, आपको थोड़ी तकलीफ तो हुई पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने काम कर दिया। और हां, अगर आपको लगता है आपके कारण सामने वाले के मन को नाखून जितनी भी ठेस लग गई, प्लीज अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं दिल को बड़ा कीजिए और झट से कहिए भाई साहब क्या, आई एम सॉरी। इन 3 शब्दों को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे दूसरों के साथ आपके रिश्ते उतने मधुर बनेंगे। नंबर 1, काम कराना हो तो प्लीज, काम हो गया तो थैंक यू, और इन दोनों के बीच में कोई बात टेढ़ी मेढ़ी बोल दी गई तो उसके लिए सॉरी। जो व्यक्ति इन तीनों शब्दों का बार बार इस्तेमाल करता है भगवान कहते हैं उसके रिश्तों में हमेशा माधुर्य बना रहता है। मैंने इसीलिए आज शब्दों के, टॉकिंग के बारे में, बोलचाल के बारे में, हमारी बोलचाल कितनी प्रभावी होनी चाहिए। जब भी बोलो, फिर से दिमाग में ले लो, अदब से बोलो, जब भी बोलो शिष्ट बोलो, जब भी बोलो मिष्ट बोलो, जब भी बोलो इष्ट बोलो, जब भी बोलो मुस्कुरा के बोलो, जब भी बोलो शालीनता से बोलो, जब भी बोलो अपनी भाव दशाओं को अच्छा करके बोलो, जब भी बोलो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलो, और जब भी बोलो मिठास घोलते हुए बोलो। एक लाइन याद रखना, मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोलने वाले की मिश्री भी धरी रह जाती है। मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोलने वाले की मिश्री भी धरी रह जाती है। ओम शांति शांति।